2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे के बाद, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनाता दिखाई दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज एक लंबी और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सरकार के मंत्री के साथ संगठन के लोग भी इसमें शामिल हुए और आगे की रणनीति पर काफ़ी देर तक विचार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा संगठन से विनोद तावड़े, सुनील बंसल और मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर ये नतीजे सही हो जाते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, तो आगे किस तरीके से शपथ ग्रहण का समारोह होगा, किस तरीके से सारे कार्यक्रम होंगे, तमाम इस तरह की बातों पे चर्चा की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन जो यही माना जा रहा है कि सरकार आश्वस्त है कि उसको पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। मिला जुला करके आने वाले समय में किस तरीके का रोड मैप होगा भारतीय जनता पार्टी का सरकार के गठन तक, उस पर एक गंभीर चर्चा हुई है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद आज अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर मतगणना में धांधली करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर देश की जनता पर महंगाई थोपने और युवाओं को बेरोजगार बनाने का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है और बिना जांच के उन्हें जानलेवा वैक्सीन लगवा दी। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को आपस में लड़ाने और भाई को भाई के सामने खड़ा करने का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के विपरीत लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी एक हाई लेवल मीटिंग कल शाम को करने जा रही है। दरअसल ये आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग है, इसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। दरअसल में कल 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, इसको लेकर के जो मीटिंग है ये तय की गई है। यदि इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो उसके लिए आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी, और यदि नतीजे विपरीत जाते हैं तो उसके लिए आम आदमी पार्टी का नया रूट मैप क्या होगा। और वहीं साथ ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जेल में बंद होकर के अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, वो वहीं से अपने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार चलाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात में हुए लोकसभा की 25 सीटों के लिए और विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए कल मतगणना होने वाली है और उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मैं इस समय मतगणना केंद्र जो कि एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बनाया गया है, वहां पर इस समय मौजूद हूँ। 26 ऐसे केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। आनंद लोकसभा एक ऐसी है जहां पर 2 काउंटिंग स्टेशन किया गया है, बाकी सब जगह पर एक काउंटिंग स्टेशन है। इसकी कुल मिलाकर 56 काउंटिंग ऑब्जर्वर, 30 चुनाव अधिकारी और 180 सहायक चुनाव अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा 614 अन्य सहायक चुनाव अधिकारियों के पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो वो संभालेंगे। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 24 घंटे पहले से ही इसे सुरक्षा कर्मचारियों के हाथ पे दे दिया गया है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात है, स्थानीय पुलिस जो है वो तैनात है। अलग अलग पुलिस स्टेशन, बूथ और तमाम चीजें जो है यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा डिस्प्ले स्क्रीन भी यहाँ पर रखी गई है ताकि जो है चुनाव के नतीजे लोग देख सके। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटों पर अब कल यानी 4 जून को काउंटिंग होगी और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों की बात की जाए तो सख्त यहाँ पर सुरक्षा है और ये भोपाल समेत जो अलग अलग ज़िलों में जो काउंटिंग होगी 29 सीटों पर, उनको लेकर तैयारियां हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की बात की जाए तो 18 जो कंपनियां हैं सेंट्रल फोर्सेस की, वो तैनात की गई हैं। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी और इस तरह की जो आप तैयारियां यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मतगणना की लेकर 116 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी तैनात की गई है।
मतगणना जो है उसके पहले जो बैलेट पेपर की गिनती 8 बजे से शुरू होगी और इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और आप देखेंगे तो सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ आप सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो किस तरह के होंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों के लिए 2 चरणों में हुए मतदान के बाद अब बारी है नतीजों की और नतीजों को लेकर राजस्थान की जनता के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। खास तौर पर राजस्थान में कांग्रेस के नेता इस बार खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इस बार राजस्थान में सीटों की जीत का जो सूखा कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में सहना पड़ रहा था वह खत्म होता नजर आ रहा है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वीसी में 24 घंटे पहले ही इस बात को लेकर जानकारी दी थी कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस को 4 से 7 सीटें तक मिल सकती है और कई ज्यादा सीटों के पर भी कड़ा मुकाबले की बात करते हुए कांग्रेस को आगे बताया गया है। ऐसे में कांग्रेस इस बार चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अपने सभी मतगणना एजेंट को कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह का प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही पोल जहां पर काउंटिंग सेंटर है वहां पर भी कड़ी निगाहें रखी जा रही है ताकि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई बात सामने न आए। फिलहाल तो ये देखना होगा कि ईवीएम में किस तरह के नतीजे इस बार सामने आते हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पूरे देश के साथ कल 4 जून को सुबह से ही जम्मू कश्मीर में भी वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके लिए जम्मू कश्मीर में सारे सुरक्षा से लेकर दूसरे तरह के प्रबंध पूरे किए गए हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में 8 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और एक खास काउंटिंग सेंटर जम्मू कश्मीर का दिल्ली में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के वोट गिनने के लिए बनाया गया है। कुल जम्मू कश्मीर के 9 काउंटिंग सेंटर्स होंगे और 3 काउंटिंग सेंटर्स यहाँ कश्मीर घाटी में, मध्य कश्मीर से लेकर उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में बनाए गए हैं। कई सारे जम्मू कश्मीर के राज्य मंत्री भी इन चुनावों में खड़े हैं और कौन इन चुनावों के दौरान अब यहाँ पर विजयी साबित होता है और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये कल काउंटिंग के साथ ही साफ होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल में साफ तौर पे सभी चैनल के जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में 24 से ज्यादा सीटें बीजेपी पार्टी को मिल रही है, तो वही 17-18 सीटें टीएमसी पार्टी को मिल रही है और 1 सीट जो अदर्स यहाँ पे सीपीएम और कांग्रेस को मिल रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पे भड़क गई है। उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल आए हैं सारे फर्जी एग्जिट पोल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ तौर पे जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संदेश है, अब 4 जून को देखना है कि आखिर टीएमसी और बीजेपी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलती है और दोनों पार्टी के नेताओं की अब निगाहें 4 जून पे टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी की ज्यादा सीट आती है या टीएमसी पार्टी की ज्यादा सीट आती है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। एक तरफ प्रचंड गर्मी से दिल्ली वासियों का बुरा हाल है तो वहीं दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है पानी। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे मंगोलपुरी की बात की जाए या फिर रोहिणी की बात की जाए, चाणक्यपुरी की बात की जाए, बेगमपुरा की बात की जाए, वसंत कुंज की बात की जाए, कैलाश विहार, सुल्तानपुरी जैसे कई इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कड़े कदम यह उठाए गए हैं कि अगर कोई पानी का गलत इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर 2000 रुपए का फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ तक कि देखा जाता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो पानी से गाड़ी धोते हैं और ऐसे में ओवरफ्लो पानी हो जाता है पानी की टैंकों में, तो उन पर भी फाइन लगाया जाएगा। इसके लिए 100 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के एलजी भी पानी की समस्या को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब उन्हें जमानत मिली थी तो दिल्ली वासियों की पानी की समस्या को उन्हें दूर करना चाहिए था, ना कि प्रचार करना चाहिए था। कैमरामैन अभिनाथ के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। पूरे भारत में भीषण गर्मी है, इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उसमें ये कहा है कि वो दिल्ली को पानी जो है वो मुहैया कराएं।
साफ तौर पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आतिशी ने पत्र लिखा और दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने की मांग की। अब आपको बता दें कि आतिशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मानसून आने तक 1 महीने के लिए दिल्ली को अधिक पानी छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया है। आतिशी का तर्क है कि इससे दिल्ली की जनता को पानी की कमी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिखकर 1 महीने के लिए यमुना नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने का आग्रह किया है। दिल्ली में पानी की कमी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की वजह से नहीं है, दिल्ली सरकार की खराब नीतियों की वजह से है। अब ऐसे में पूरे देश में भीषण गर्मी है, वहीं दिल्ली भी इसी का प्रकोप झेल रही है। लेकिन जैसे ही भीषण गर्मी का प्रकोप आया, दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर संग्राम अब जारी। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 12। बॉर्डर पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती है ड्रोन, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाया जाए। लेकिन ये जवानों को देखिए, इन्हें इस कदर ट्रेन किया गया है, एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश रच रहा है, लेकिन जवान उसकी किसी भी साजिश में उसे कामयाब नहीं होने देते हैं। दुश्मन को उसकी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वो ड्रोन वाली साजिश हो, चाहे वो घुसपैठ वाली साजिश हो, या फिर हो पाकिस्तान की टनल वाली साजिश। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। इधर लोकसभा के लिए मतदान खत्म और उधर महंगाई ने दिया झटका। एक के बाद अमूल, मदर डेयरी और टोल तीनों महंगे। दरअसल कल देर शाम जो है अमूल ने अपने दूध के दाम प्रति लीटर 2 से 3 रुपए बढ़ाने की घोषणा की, तो उसके बाद आज सुबह मदर डेयरी की तरफ से ऐलान किया गया कि उनके दूध के भी दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो टोल हैं देश भर के, वहाँ पर भी 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के टोल के दाम भी बढ़ गए हैं। तो इसे यही कहा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया थमी तो महंगाई ने एक बार फिर से झटका दे दिया। और इस मुद्दे को लगातार जो है कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ उठाती रही हैं कि महंगाई लगातार लोगों को जो है वो परेशान कर रही है। और जैसे ही मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई, अभी काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही महंगाई का ये डबल झटका आज लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बीते 16 दिनों के दौरान 14 दिन हीट वेव महसूस की गई। इससे लोग बेहाल हैं। कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। मौसम विभाग ने 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। भीषण गर्मी और बड़े तापमान के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। करोड़ों की वन संपदा आग की भेंट चढ़ गई है। चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है। प्रदेश के 9 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। कई शहरों का तापमान तो नॉर्मल से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया है। हमीरपुर के तापमान में नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा 7.9 डिग्री का उछाल आया है। मंडी में 7.7 डिग्री, शिमला में 5.9 डिग्री और नाहन का तापमान नॉर्मल से 5.4 डिग्री अधिक हो गया है। मौसम विभाग के पास नेरी का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन नेरी में आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। राजेश शर्मा, मंडी, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि सोमवार शाम से पूरे हफ्ते तक मौसम खुशनुमा रह सकता है। जिस तरीके से पारे में लगातार ऊंचाई दिख रही थी, माना जा रहा है कि तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है। रविवार को तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार को 44-45 के आसपास रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में बौछारें पड़ने से मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली होगी, जिससे कि लू के थपेड़े जो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, उससे राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य हैं जहां पर हालात थोड़े सुधरने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। बॉर्डर पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती है ड्रोन, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाया जाए। लेकिन ये जवानों को देखिए, इन्हें इस कदर ट्रेन किया गया है, एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश रच रहा है, लेकिन जवान उसकी किसी भी साजिश में उसे कामयाब नहीं होने देते हैं। दुश्मन को उसकी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वो ड्रोन वाली साजिश हो, चाहे वो घुसपैठ वाली साजिश हो, या फिर हो पाकिस्तान की टनल वाली साजिश। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर।